से जो कुछ मांगते हो हम तुमको देते कि नहीं देते? तुमने कहा कि 56 भोग प्रकट हो जाएं तो हमने दिए। तुमने कहा नहीं नहीं अप्सराएं निकल आवे परोसाई के लिए तो हमने दे दी। तुम यदि कह दो कि इसमें से सैनिक निकल आए तो सैनिक निकल आएंगे, लड़ जाने दो। ये राजा है, इसके पास सेना है, इसलिए तुम डर रहे हो। और जब तुम्हारे पास भी सेना होगी तो लड़ेंगे, तुम जीतोगे। कैसे ले जाएगा जबरदस्ती गाय को? और ऐसा ही हुआ। उस विश्वरथ से वशिष्ठ जी का ऐसा झगड़ा प्रारंभ हो गया कि विश्वरथ के 100 पुत्र तुरंत मारे गए। अब वो घर जाकर के फिर 1000 पुत्रों को और लेके पहुंचा। पूरी कुटी में, आश्रम में आग लगवा दी। 1000 बेटे थे वो भी मारे गए विश्वरथ के। अब मारे गिलानी के कि घर जाकर के क्या जवाब दूंगा? लोग पूछेंगे कि एक पंडित जी से कुट पिट के आ गए। तो बहुत लजाया क्षत्रिय राजा, जंगल में चला आया। सोचने लगा कि ऐसा क्या है वशिष्ठ के पास। तो अंदाजा लगा कि तप बल है, तपस्या का बल है। तो वो विश्वामित्र नाम का राजा तपस्या करने लगा। इतनी घोर तपस्या की कि ब्रह्मा से ब्रह्मास्त्र, विष्णु से नारायण अस्त्र और भगवान शंकर से पाशुपते अस्त्र लेकर के फिर वशिष्ठ के ऊपर चढ़ाई कर दी। कहते हैं इस बार वशिष्ठ जी ने अपने ब्रह्मदंड को आगे कर लिया। वो तीनों जो अस्त्र हैं, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, पाशुपते अस्त्र, वो तीनों अस्त्र उस ब्रह्मदंड में भीतर समा गए। अब विश्वरथ राजा सोचने लगा कि इनके पास इनसे भी बड़ी कोई शक्ति है। तो फिर उसने इतनी तपस्या की कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश कई बार आए, वरदान नहीं ले रहा। देवराज इंद्र ने अपनी अप्सरा को भेज दिया कि तपस्या डिगा के आओ। एक बार तो मेनका ने तपस्या को डिगा ही दिया, लेकिन वो फिर तपस्या में लग गए। अब नाम बदल गया। क्या नाम हो गया? विश्वरथ से विश्वामित्र नाम हो गया। अब विश्वामित्र जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी से नाराज होकर के नई सृष्टि का निर्माण कर डाला। ये जो नारियल है, हमने बताया था कि ये नारियल जो है ये विश्वामित्र जी ने बनाया। अब उसमें केवल आत्मा ही डालना था। कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, तीनों पुरुत उस बीज के ऊपर नारियल में लगा दी गई। ऐसे ही जटाएं हो गई जैसे हमारे तुम्हारे बाल होते। बस उसमें केवल आत्मा नहीं है। ब्रह्मा जी ने आकर के समझाया, विष्णु जी ने आकर समझाया, शंकर जी ने समझाया, आकाशवाणी हुई कि भाई तुम चाहते क्या हो? तो विश्वामित्र जी ने कहा कि हमको ब्रह्म ऋषि बनना है। तो बोले ठीक है, बना दिया गया भाई, तुम आज से ब्रह्म ऋषि हो गए। बोले ऐसे नहीं मानते। कैसे मानोगे? बोले वशिष्ठ जी को बुलाओ, अगर वो हमको अपने बराबर बिठा लें, हमको अपने हृदय से लगा लें तो हम सब भूल जाएंगे। तो महाराज दशरथ, मंत्री सुमंत्र आदि ने राम जी को विश्वामित्र जी के बारे में ये सब बातें बताई। चारों भाई प्रणाम कर रहे हैं ना। कहते हैं एक बार तो इन्होंने अपने पूर्वज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की ऐसी कठिन परीक्षा ली कि उसको उसकी पत्नी और बच्चे सहित काशी में जाके बेच दिया।
तो इनका क्रोध भी बड़ा कठिन है। इसलिए बेटा राम, चारों भाई मिलकर के विश्वामित्र महामुनि के चरणों में नमस्कार करो। राम जी भी कहते हैं, संत मिलन सम सुख जग नाही। साधु संतों के मिलने के समान संसार में और कोई दूसरा सुख नहीं होता। हम तो धन्य हो गए, हम तो कृतार्थ हो गए। हमारा जीवन मानो जैसे आज सफल हो गया। हमने द्वितीय कोटि के ब्रह्मा जी के दर्शन कर लिए। महामुनि, हम चारों भाइयों का प्रणाम स्वीकार करें। मुनिवर अहम त्वाम वंदे, मुनिवर अहम त्वाम वंदे। पूज के चरणों का मैं तो वंदन करूं, पांव की रज को माथे का चंदन करूं। कोई साधन नहीं साधना के लिए, कोई साधन नहीं साधना के लिए। किस तरह साधना और ये साधन करूं। पूज के चरणों का मैं तो वंदन करूं। पूज के चरणों का मैं तो वंदन करूं। पूज के चरणों का मैं तो वंदन करूं। पाँव की रज को माथे का चंदन करूं। पाँव की रज को माथे का चंदन करूं। कोई साधन नहीं साधना के लिए, कोई साधन नहीं साधना के लिए। कोई साधन नहीं साधना के लिए। किस तरह साधना और ये साधन करूं। किस तरह साधना और ये साधन करूं। पूज के चरणों का मैं तो वंदन करूं। राम जी कहते हैं, हमारे तो भाग्योदय हो गए, भाग्य जाग गए हमारे। भाग्य जागे जो दर्शन हुए आपके। भाग्य जागे जो दर्शन हुए आपके। धन्य जीवन चरण जो छुए आपके। धन्य जीवन चरण जो छुए आपके। भाग्य जागे जो दर्शन हुए आपके। भाग्य जागे जो दर्शन हुए आपके। धन्य जीवन चरण जो छुए आपके। धन्य जीवन चरण जो छुए आपके। फल कुछ मिले, फल कुछ मिले, पकड़ो प्रभु चरण। फल कुछ मिले, फल कुछ मिले, पकड़ो प्रभु चरण। सेवक हूँ मैं, सेवा करूं, लीजिए प्रभु शरण। सेवक हूँ मैं, सेवा करूं, लीजिए प्रभु शरण। आतुति
आभका राधन करूं स्तुति, आभका राधन करूं। कोई साधन नहीं साधना के लिए, कोई साधन नहीं साधना के लिए। किस तरह है साधना और ये साधन करूं, किस तरह साधना ये साधन करूं। पूज के चरणों का मैं तो वंदन करूं, पूज के चरणों का मैं तो वंदन करूं। पाँव की रज को माथे का चंदन करूं, पाँव की रज को माथे का चंदन करूं। कोई साधन नहीं साधना के लिए, कोई साधन नहीं साधना के लिए। किस तरह है साधना और ये साधन करूं, किस तरह साधना साधन करूं, साधन करूं साधन। मुनिवर अहम त्वाम वंदे, मुनिवर अहम त्वाम वंदे। देखिए विश्वामित्र जी ने बड़ा शुभाशीष दिया चारों पुत्रों को। हर्षित होकर के जब चारों पुत्र रनिवास में अपनी माताओं के समीप पहुंच जाते हैं, तब राज दरबार में महाराज दशरथ विश्वामित्र जी की अनेक प्रकार से अगवानी पूजा करते हैं। कहते हैं आप कृपा करके बताएं मैं आपकी क्या सेवा करूं। आपको कहने में देर लगेगी, मुझे आपकी सेवा करने में तनिक भी देर न लगेगी। आप मुझसे बताओ तो सही क्या सेवा करूं। विश्वामित्र जी कहते हैं आप तो जानते ही हैं कि हम लोग तो साधु हैं, जगह जगह जाके हमको भजन करना है, यज्ञ भंडारे करना है, लेकिन दुष्ट निशाचर हमको यज्ञ नहीं करने दे रहे हैं। ऐसे में हमको आप जैसे बलवान पुरुषों की आवश्यकता पड़ती है। यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वध में हो सनाथा। देना है तो अपने बड़े बेटा राम और लक्ष्मण को हमें दे दो। और जैसे ही विश्वामित्र जी के मुख से राम लक्ष्मण देने का नाम सुना तो महाराज दशरथ तो व्याकुल हो गए, वो तो रोने लगे, पैरों को पकड़ लिया। महाराज कहते हैं कि सारे संसार की कोई भी वस्तु मांग लो पर राम मत मांगो। राम तो देते बनता नहीं है। अपनी वस्तु को कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे को दे सकता है, राम केवल हमारा थोड़ी है। राम तो साधु संतों का धन है। राम तो भगवान शंकर के प्राण हैं। और मैं भी राम को ऐसे प्रेम करता हूं जैसे एक मणिधारी सर्प अपनी मणि से प्रेम करता है। यदि राम चले जाएंगे तो मैं कैसे बचूंगा। जल के बिना कोई मछली भले ही जिंदा बच जाए, पर राम के बिना हमारे प्राण नहीं बचेंगे। सारी सभा स्तब्ध है। महाराज दशरथ विलाप कर रहे हैं। आप कुछ भी मांग लीजिए, गाय मांग लीजिए, धन मांग लीजिए, सैनिक मांग लीजिए, सारी सेना लगा दूंगा, आपकी यज्ञ तो संपन्न हो ही जाएगी। आप कह दें तो मैं आपके साथ चलूं। पर विश्वामित्र जी तो कहते हैं हमें राम लक्ष्मण ही चाहिए।
वशिष्ठ जी को लगा कहीं ऐसा न हो विश्वामित्र जी नाराज हो जाएं, क्रोध में आकर के कोई श्राप दे दें, इससे अच्छा हम ही समझावें। तो वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को समझाया। अभी यज्ञ जब संपन्न हो जाएगी तो हमारे राम लक्ष्मण का ये क्या करेंगे, ये तो बाबा जी यज्ञ के लिए ही तो मांग रहे हैं। 10 दिन में यज्ञ संपन्न हो जाएगी, 10 दिन बाद राम लक्ष्मण वापस आ जाएंगे। देना नहीं है तो मत दो, पर सौंप तो दो। दी हुई वस्तु वापस नहीं ली जाती, लेकिन सौंपी हुई वस्तु वापस ले ली जाती है। विश्वामित्र जी को भी ये परामर्श अच्छा लगा। बोले ठीक है भाई, हमारी यज्ञ हो जाएगी तो राम लक्ष्मण को वापस कर देंगे। दशरथ जी को भी लगा कि 10 दिन की बात है, किसी तरह अपने हृदय में पत्थर धर के पार करेंगे ये दिन। दुख तकलीफ तो बहुत होगी। माताओं के यहां सूचना भेजी गई, राम लक्ष्मण को बुलाया गया दरबार में। बहुत प्रकार से दशरथ जी ने समझाया, बेटा बेटा तुम रघुवंशी क्षत्रिय हो, रण में जाकर के पीठ मत दिखाना, प्राण भले ही चले जाए। हम तुम पर बहुत बड़ा विश्वास करके महामुनि श्री विश्वामित्र जी के साथ भेज रहे हैं। राम जी को लक्ष्मण जी को बहुत प्रकार से समझाया। गुरु जी की ऐसे सेवा करना जैसे तुम पिताजी के समीप रह रहे हो। राम जी भी कहने लगे कि हमारी तो परीक्षा की घड़ी आई है, अभी तक हम विद्या अध्ययन करते रहे, अब आज समय आया है, उस अध्ययन से हमने क्या प्राप्त किया है? धनुर्विद्या का प्रयोग करने का एक अवसर तो मिला। पिताजी आप बिल्कुल चिंता न करिए, आप हमको आदेश प्रदान करें, हम गुरुजी विश्वामित्र जी के साथ जाने को तत्पर हैं, तैयार हैं। अपने हृदय से लगा लेते महाराज दशरथ और विश्वामित्र जी के हाथ में राम लक्ष्मण का हाथ सौंप देते हैं। राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी जब महलों के बाहर निकलते हैं तो राम जी का पैर आगे को जा रहा है, पर पीछे को अपने आप अनायास में आ रहा है, रुक रहा है। विश्वामित्र जी ने पूछा कि बेटा ऐसा क्यों हो रहा है, कोई कारण है तो हमें बताओ। तो राम जी कहते आदेश तो मिल गया, पर आशीर्वाद नहीं मिला है। आशीर्वाद कौन देगा? आशीर्वाद माता जी देंगी। आदेश तो पिताजी ने दे ही दिया, पर आशीर्वाद तो माता से मिलता है। माता जब तक आशीर्वाद न दे तब तक बेटा बलवान नहीं बनता। तो विश्वामित्र जी को लगा कि अभी पिताजी रोते थे तो वशिष्ठ जी ने समझाया, अब माताएं रोने लगेंगी तो वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति को फिर बुलाना पड़ेगा। चलो बेटा, तुम चाहते हो कि आशीर्वाद मिल जाए तो हम दरवाजे में ही खड़े हैं, जाओ ले आओ। राम जी लक्ष्मण जी अपनी माताओं से आशीर्वाद लेते हैं, और वो माताएं कोई साधारण थोड़ी है कि जैसे ही सुने कि 10 दिन के लिए जा रहे हैं तो रोने लगे। छत्राणी माता है, अपने हाथों धनुष दे दिया, बेटा लो जाओ युद्ध करना, पीठ मत दिखाना,
मेरे दूध को मत ल जाना। या तो विजय प्राप्त करके आना या फिर वीर गति को प्राप्त हो जाना। सूर्यवंश की लाज आज बेटा तुम्हारे हाथ है। तो राम जी लक्ष्मण जी अपनी माताओं से आशीर्वाद लेकर के पुनः विश्वामित्र जी के समीप आ जाते हैं और अब अयोध्या को छोड़कर बक्सर की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। रास्ते में आते आते संध्या समय होने वाला था। एक ऐसी जगह पड़ी जहां से दो रास्ते फूटे थे, मानो तिराहा। अब वो दोनों रास्ते के बीच में खड़े हो गए। विश्वामित्र जी पूछते हैं, अब बताओ इस वाली रास्ता से चलें कि इस वाली रास्ता से चलें? राम जी कहते, हम तो पहली बार आए हैं, हमको बताओ तो सही इस रास्ते में क्या है और इस रास्ते में क्या है, जो सुगम हो रास्ता, जल्दी पहुंच जाएं, ऐसे रास्ते से चलें। विश्वामित्र जी कहते हैं, ये जो रास्ता है ये 3 दिन में पहुंचाएगा, छोटे छोटे संकट मिलेंगे। और ये जो रास्ता है ये 1 पहर में ही पहुंचा देगा, लेकिन संकट बहुत बड़ा है। राम जी कहते हैं, संकट के लिए ही तो आए हैं हम, अब आप सामना करा ही दो, बताओ तो सही कौन से संकट हैं। बोले, वो जो रास्ता है 3 दिन में पहुंचाएगा, उसमें छोटे छोटे राक्षस रहते हैं, मारीच सुबाहु जैसे। और ये जो थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे आश्रम 1 पहर में, इसमें बहुत विशालकाय 60,000 हाथियों का बल रखने वाली राक्षसी रहती है। ताड़का नाम है जिसका। साधु संतों को देख ले तो कहते हैं भूजने की भी जरूरत नहीं, कच्चा चबा जाती। तो विश्वामित्र जी तो बहुत डरते उससे। वो कहते हैं, इस वाले रास्ते से चलना है तो बेटा राम तुम आगे हो जाओ और बेटा लक्ष्मण तुम पीछे हो जाओ, हम तो बीच में रहेंगे। लक्ष्मण जी ने भी अपने धनुष में बाण चढ़ा लिया और राम जी ने भी अपने धनुष में बाण चढ़ा लिया। बोले, गुरुजी आप चिंता मत करना, बस आप तो बता देना कि यही है। जैसे आगे को बढ़े, बड़ा अंधियारा था, बड़ा सन्नाटा। एकदम अचानक से शोर सुना तो राम जी पूछने लगे, ओ गुरुजी कैसा है ये शोर, अंधेरिया झुकती जाती घोर। गुरुजी कैसा है ये शोर, अंधेरिया झुकती जाती घोर, कहो मैं क्या करूं। गुरुजी कैसा है ये शोर, अंधेरिया झुकती जाती घोर, बताओ मैं क्या करूं। गुरुजी